शाहजहां ने बादशाहनामा में जो उसका ऑफिशियल क्रॉनिकल है उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ताजमहल परिसर में साफ सफाई का काम जारी है। 24 फरवरी को ताजमहल का दीदार करेंगे ट्रंप। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आगरा से। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय विभाग के मुताबिक ताजमहल किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया है। एएसआई ने एक आरटीआई के जवाब में ये बात कही है। एएसआई माना है कि ताजमहल किसी मंदिर की जगह पर नहीं बनाया गया। ताजमहल के किसी भी बंकर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। किस तरह शाहजहां ने बनवाया आगरे का ताजमहल। यमुना नदी के किनारे भारत के दिल में खड़ा है ताजमहल, अलौकिक सुंदरता का एक स्मारक, प्यार की अटूट शक्ति का प्रमाण। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह संगमरमर में लिखी एक कविता है, सफेद रंग में एक संगीत। इसकी कहानी रोमांस, वियोग और स्थायी समर्पण की कहानी है। मैंने ताजमहल को अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया था। उनकी खूबसूरती, शालीनता और बुद्धिमत्ता ने मुझे मोहित कर लिया था। हमारी प्रेम कहानी किस्सों की चीज है। वाकई उनकी प्रेम कहानी अमर है और ताजमहल उसका शाश्वत गवाह है। शाहजहां और मुमताज महल एक दूसरे से अलग न हो सकते थे। उनका प्रेम एक गहरी नदी की तरह था जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। वह उनकी राजदार थीं, उनकी सलाहकार थीं, उनकी सोलमेट थीं। उनके बीच का बंधन इतना मजबूत था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन उनकी खुशी अचानक छिन गई। एक पल में उनकी दुनिया बदल गई और शाहजहां का दिल टूट गया। मुमताज महल का 1631 में बच्चे को जन्म देते हुए देहांत हो गया। वह अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं जब उनकी सांसें थम गई। मैं बर्बाद हो गया था। मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी और मेरे दिल में एक गहरा शून्य था। मैंने उनकी याद में एक भव्य स्मारक बनाने की कसम खाई। यह स्मारक न केवल उनकी सुंदरता का प्रतीक होगा, बल्कि हमारे अटूट प्रेम का भी। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। यह एक विशाल परियोजना थी जिसमें हजारों श्रमिक और कारीगर शामिल थे। इसे पूरा होने में 2 दशक से ज्यादा समय लगा। हर दिन कारीगरों ने अपनी कला और मेहनत से इसे आकार दिया। 20,000 कारीगरों और शिल्पकारों ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने अपनी कला और समर्पण से इस स्मारक को जीवंत किया। उन्होंने बादशाह के सपने को साकार किया। यह एक ऐसा सपना था जो शाहजहां ने मुमताज महल के लिए देखा था। ताजमहल को मुमताज महल की सुंदरता का प्रतिबिंब होना था। यह उनकी अनंत सुंदरता और प्रेम का प्रतीक था, हमारे शाश्वत प्रेम का प्रतीक। यह स्मारक हमारे प्रेम की कहानी को सदियों तक जीवित रखेगा। और इस तरह ताजमहल प्यार, वियोग और शाश्वत भक्ति का प्रतीक बन गया। यह एक ऐसा स्मारक है जो प्रेम की शक्ति और उसकी अमरता को दर्शाता है। आज ताजमहल दुनिया भर से आने वाले लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये प्रेम की एक ऐसी कहानी है जो हर दिल को छू जाती है। इसकी जटिल नक्काशी और डिजाइन, हर कोने में छिपी हुई कहानियां इसे एक अद्वितीय स्मारक बनाती हैं। ताजमहल के बगीचे, उसकी सुंदरता और शांति एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां प्रेम और भक्ति की भावना महसूस की जा सकती है। रात में जब चांदनी ताजमहल पर पड़ती है तो यह और भी जादुई हो जाता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हर किसी के दिल में बस जाता है। ताजमहल एक ऐसा स्मारक है जो सदियों तक प्रेम और भक्ति की कहानी को जीवित रखेगा। यह शाहजहां और मुमताज महल के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का शिखर है। इस शैली में फारसी, इस्लामी और भारतीय तत्वों का मिश्रण था। परिणाम एक अनोखा और लुभावना सौंदर्य था। ताजमहल का डिजाइन समरूपता और संतुलन पर आधारित है। इसके परफेक्ट अनुपात इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इमारत की सामग्री पूरे भारत और एशिया से लाई गई थी। राजस्थान के सफेद संगमरमर से इसका फसाड बना है। दीवारों को कीमती पत्थरों और अर्ध कीमती पत्थरों से सजाया गया है। इंट्रिकेट कैलीग्राफी लुभावनी है। सचमुच ताजमहल डिजाइन और शिल्प कौशल की एक उत्कृष्ट कृति है। ताजमहल की खूबसूरती उसकी सादगी और भव्यता में है। यह एक ऐसा स्मारक है जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। इसकी हर एक ईंट में एक कहानी छुपी है जो हमें इतिहास के उस दौर में ले जाती है। सफेद संगमरमर भारतीय सूरज के नीचे चमकता है। सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो यह एक अद्वितीय चमक बिखेरता है। यह चमक ताजमहल को एक दिव्य आभा प्रदान करती है जो इसे और भी खास बनाती है। ये दिन के समय के हिसाब से अलग अलग रंगत लेता है।
सुबह के समय यह गुलाबी रंग में नजर आता है, दोपहर में सफेद और चांदनी रात में सुनहरे रंग में। यह रंगों का खेल ताजमहल को और भी जादुई बनाता है। इंट्रिकेट विवरण भी उतने ही प्रभावशाली हैं। संगमरमर पर की गई बारीकी से नक्काशी और नाजुक डिजाइन इसे एक अद्वितीय कला का नमूना बनाते हैं। हर एक डिजाइन में एक अलग कहानी है जो ताजमहल की भव्यता को और बढ़ाती है। दीवारों पर नाजुक फूलों के डिजाइन और जियोमेट्रिक पैटर्न हैं। ये डिजाइन इतनी बारीकी से बनाए गए हैं कि इन्हें देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। संगमरमर में खुदाई की यह बारीकी ताजमहल की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। कुरान की आयतें सुंदर लिखावट में खुदी हुई हैं। ये आयतें ताजमहल को एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी प्रदान करती हैं। इन शिलालेखों की सुंदरता और बारीकी ताजमहल की भव्यता को और भी बढ़ा देती है। मुख्य गुंबद के चारों ओर की 4 मीनारें इसकी भव्यता को और बढ़ा देती हैं। ये मीनारें ताजमहल की संरचना को एक संतुलन और स्थायित्व प्रदान करती हैं। इनकी ऊंचाई और डिजाइन ताजमहल को एक अद्वितीय पहचान देते हैं। वे ऊंची और पतली हैं, जो स्मारक को पूरी तरह से फ्रेम करती हैं। इन मीनारों की ऊंचाई और पतलापन ताजमहल की भव्यता को और भी बढ़ा देते हैं। ये मीनारें ताजमहल की संरचना को एक अद्वितीय संतुलन प्रदान करती हैं। ताजमहल मुगल शिल्पकारों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। यह उनकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। ताजमहल की हर एक ईंट में उनकी कला और कौशल की झलक मिलती है। यह स्मारक उनकी अद्वितीय शिल्प कला का एक जीवंत उदाहरण है। यह वास्तव में सफेद संगमरमर में एक संगीत है। ताजमहल की सुंदरता और भव्यता इसे एक अद्वितीय स्मारक बनाती है। यह एक ऐसा स्मारक है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। ताजमहल की यह अद्वितीयता इसे विश्व धरोहर स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। भाग 5 जन्नत के बगीचे। ताजमहल के बगीचे इसके डिजाइन का एक अभिन्न अंग हैं। ये बगीचे न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि वे एक गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखते हैं। ताजमहल के बगीचे इसके डिजाइन का एक अभिन्न अंग हैं। वे जन्नत की इस्लामी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन बगीचों की समरूपता और संतुलन एक दिव्य अनुभव का आभास कराते हैं। वे जन्नत की इस्लामी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस्लामी परंपरा में बगीचे स्वर्ग का प्रतीक होते हैं और ताजमहल के बगीचे इस विचार को पूरी तरह से साकार करते हैं। बगीचों को जलमार्गों द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। ये जलमार्ग न केवल बगीचों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि वे एक गहरे धार्मिक प्रतीकवाद को भी दर्शाते हैं। वे जन्नत की 4 नदियों का प्रतीक हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार जन्नत में 4 नदियां बहती हैं और ताजमहल के बगीचे इस अवधारणा को जीवंत करते हैं। फव्वारे और रिफ्लेक्टिंग पूल शांति की भावना को बढ़ाते हैं। इन जल सुविधाओं का उद्देश्य बगीचों में एक शांत और सुकून भरा माहौल बनाना है। बगीचे सुगंधित फूलों और फलों के पेड़ों से भरे हुए हैं। ये पौधे न केवल बगीचों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि वे एक समृद्ध और जीवंत वातावरण भी बनाते हैं। वे एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण बनाते हैं। बगीचों के ये कोने आगंतुकों को एकांत और शांति का अनुभव प्रदान करते हैं। बगीचों को चिंतन और मनन की जगह बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ के रास्ते और बेंचें आगंतुकों को आराम करने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का अवसर देती है। वे बाहरी दुनिया से एक पल के लिए राहत प्रदान करते हैं। ताजमहल के बगीचे एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी चिंताओं को भूलकर शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। भाग 6 ताजमहल। एक मकबरे से बढ़कर ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है। यह प्यार, भक्ति और मुगल साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा का प्रतीक है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल आगरा आते हैं। वे इसकी सुंदरता को निहारने और इसकी कालातीत प्रेम कहानी को श्रद्धांजलि देने आते हैं। ताजमहल सदियों से कवियों, लेखकों और कलाकारों को प्रेरित करता आ रहा है। कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में इसकी छवि को अनगिनत बार दोहराया गया है। भाग 7 एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार इस स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृति के संरक्षण में बहुत सावधानी बरतती है। प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति से ताजमहल की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास जारी हैं। ताजमहल भारत के लिए गर्व का स्रोत है।
यह देश के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भाग 8 ताज का स्थायी आकर्षण। ताजमहल जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को मोहित करता रहता है। इसकी सुंदरता सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे है। चाहे आप वास्तुकला के प्रति उत्साही हों, इतिहास के शौकीन हों या बस एक होपलेस रोमांटिक हों, ताजमहल आपको एक अविस्मरणीय अनुभव जरूर देगा। यह हमें याद दिलाता है कि प्यार और सुंदरता सार्वभौमिक भाषाएं हैं। उनमें समय और स्थान की सीमाओं से परे लोगों को जोड़ने की अद्भुत शक्ति है। भाग 9 कला और संस्कृति में ताजमहल। ताजमहल का प्रभाव इसकी भौतिक उपस्थिति से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह सदियों से कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों के लिए एक प्रेरणा रहा है। इसकी छवि को अनगिनत चित्रों, तस्वीरों और स्मृति चिन्हों में पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसकी कहानी साहित्य, फिल्म और संगीत में कही और सुनाई जाती रही है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 10 एक कालातीत कृति। ताजमहल एक कालातीत कृति है। यह प्रेम का स्मारक, वास्तुकला की जीत और राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। इसकी सुंदरता दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और विस्मित करती रहती है। जब तक दुनिया में प्यार और सुंदरता है, ताजमहल उनकी स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा रहेगा। यह एक अनुस्मारक है कि लॉस के बावजूद प्रेम कायम रह सकता है और हमें असाधारण सुंदरता की चीजें बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।